Hello students and friends. See, today in this video we'll basically discuss the multiple choice questions. The questions which is already came in board exams, in your pre-board exams, and these type of questions are basically contain 1 mark only. See, so these type of questions are very important, plays a very vital role in your exams. If you will do these questions, so you will easily गो थ्रू विद योर कॉन्सेप्ट्स. तो जितने भी कॉन्सेप्ट्स आपने अभी तक पढ़े हैं तो आपको बहुत इजी होगा, क्योंकि आप शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन जब आप रेडी करते हैं अपने माइंड में तो इसका मतलब होता है कि आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है. ठीक है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पर्पस यही होता है कि हमको वो जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स में प्रॉब्लम आती है वो क्लियर है, तो लॉन्ग क्वेश्चंस हम बहुत जल्दी कर लेते हैं क्योंकि प्रॉब्लम सारे शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं. तो हम इन क्वेश्चंस को आज डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि क्या इनमें कुछ क्वेरीज आती है हमारी, या हमें ये क्वेश्चंस आते थे अगर ये क्वेश्चंस हम करते हैं तो. ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के भी हैं जिसमें जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कुछ आपके प्री बोर्ड और बोर्ड्स में पूछे गए हैं, कुछ यूपी बोर्ड्स में भी पूछे गए हैं. तो आज हम सिर्फ थोड़े से क्वेश्चन ही करेंगे, बहुत थोड़े से, लेकिन आगे मैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी करवाऊंगी और कुछ आपको थोड़े से लॉन्ग क्वेश्चंस भी कराऊंगी जो ऑलरेडी एग्जाम्स में आ चुके हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. मंजीत सिंह और आर डी शर्मा का निचोड़ है ये क्वेश्चंस. अगर आप इस तरीके के एक एक चैप्टर के क्वेश्चंस, इतने मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगी, सारे क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस में करते हैं तो आपको कुछ भी सैंपल पेपर खरीदने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप खरीद तो लेंगे लेकिन कोचिंग की बड़ी प्रॉब्लम आती है कि वो क्वेश्चंस में अगर क्वेरी है तो आप किससे पूछेंगे. तो बेटर ये है कि आप इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझें. कोई क्वेरी अगर आपकी आती है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं हर एक क्वेरी का आपको जवाब दूंगी. तो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को. आज की इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसको हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी कह सकते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है. तो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, माय नेम इज खुशबू जैन एंड आज के सेशन में हम सीखेंगे क्लास 9 की मैथ्स का चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम की कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. तो सी, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एवरी रैशनल नंबर इज. ठीक है, अब फर्स्ट ऑप्शन इज सेज अ नेचुरल नंबर, second option says an integer, third option says a real number and fourth option says a whole number. होल नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं. इंटीजर्स आपको पता है नंबर लाइन पर जो पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स 0 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 और माइनस में जो जाते हैं, लेकिन नेचुरल नंबर्स हमारे होते हैं जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होते हैं. अब इसने पूछा कि क्या एवरी रैशनल नंबर, क्या होता है एवरी रैशनल नंबर. सी, आपको पता है कि एवरी rational number basically what? See, a real number. Why? Real number basically contains either a rational number or irrational number. ठीक है, तो rational number और irrational को दोनों को मिला करके आपका बनता है real number. तो ये कहना कि rational number अगर real number है तो ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि real number सिर्फ और सिर्फ rational number है तो वो गलत है. लास्ट क्वेरी में भी मैंने आपको ये चीज बताई थी कि rational number तो रियल नंबर हो सकता है, इरैशनल नंबर्स भी आपके सारे रियल नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन रियल नंबर जो है वो बनता है आपके रैशनल और इरैशनल को दोनों को मिला करके. तो एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर, दिस ऑप्शन इज करेक्ट. तो मूव टू सेकंड क्वेश्चन. बिटवीन द टू रैशनल नंबर्स, सी, बिटवीन द टू रैशनल नंबर्स ऑप्शंस हैं आपके. देयर इज नो रैशनल नंबर्स, कोई भी रैशनल नंबर नहीं होता दो रैशनल नंबर के बीच में. देयर इज एग्जैक्टली अ वन रैशनल नंबर, या फिर एक ही आपको एग्जैक्ट नंबर मिलता है. देयर आर इनफिनिटी मेनी रैशनल नंबर्स, या फिर आपको अनगिनत रैशनल नंबर्स मिलते हैं. देयर आर ओनली रैशनल नंबर्स एंड नो इरैशनल नंबर्स, या फिर आपको सिर्फ रैशनल नंबर्स मिलते हैं, इरैशनल नंबर मिलता ही नहीं है. ऐसा सी, अब आपको इस क्वेश्चन के अंदर सोचिए कि आपको क्या लगता है. आप अपना टाइम लेके सोचिए, मैं आपको बताती हूँ. देखिए, दो रैशनल नंबर के बीच में आप इनफिनाइट मेनी रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं. पहले भी आपको ये चीज बताई थी, अब दोबारा मैं आपको बताती हूँ. जैसे मैंने आपको एक नंबर दिया 4 एंड 5. ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि जब भी इसको रैशनल नंबर बनाना हो या तो इसको अपॉन में 1 कर दीजिए, तो ये p अपॉन क्यू की फॉर्म में हो गया. अब आपको जितने भी रैशनल नंबर निकालने हैं उससे एक नंबर एक्स्ट्रा लेके इसको ऊपर नीचे उस डिजिट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा और उसके बीच में आप कितने भी रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं. तो गिनती का कोई क्योंकि अंत नहीं होता, तो आप कितने भी रैशनल नंबर्स बोलेगा तो उसका एक नंबर और एक्स्ट्रा लेके या 10 नंबर और एक्स्ट्रा लेके आप उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके उसके अंदर से कितने भी रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं. अब
अगर आप मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते या इसको अपॉन 1 करके रैशनल नंबर भी नहीं बनाना चाहते तो भी मैं आपको बताती हूँ, जैसे 4.1, 4.2, 4.3, ठीक है, 4.4 एंड सो ऑन, सो मैनी रैशनल नंबर यू कैन फाइंड आउट। तो देखिए आपकी कितना अच्छा तरीका है कि आप ये बता सकते हैं कि दो रैशनल नंबर के बीच में इनफिनाइट मैनी रैशनल नंबर्स होते हैं। अगर इसके आपको रीजन देना पड़े तो यू कैन गिव एग्जांपल एज वेल। तो आई थिंक ऑप्शन आपका ये सी इज द करेक्ट ऑप्शन। देयर आर इनफिनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स यू कैन फाइंड बिटवीन द टू रैशनल नंबर्स। ओके, सो जस्ट मूव टू थर्ड क्वेश्चन। Students, this is the third question. It's a very interesting question and a very simple question. Decimal representation of a rational number cannot be. See, decimal representation means आपको कोई rational number दिया और वो decimal form में दिया है आपको, जैसे मैंने आपको बोला 2.623 like decimal expansion में दिया मैंने आपको। तो rational number cannot be terminating, क्या वो terminate हो जाएगा, मतलब उसका रिमाइंडर 0 रहेगा। नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि उसका रिमाइंडर बचेगा आपका, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, क्या होगा कि मतलब उसका रिमाइंडर तो बचेगा ही, साथ में वो रिपीटिंग होगा। आपने देखा ना कोई पैटर्न जब वो रिपीट होता चला जाता है, रिकरिंग रहता है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग मतलब रिमाइंडर तो बचेगा ही, साथ में वो नॉन रिपीटिंग रहेगा, मतलब उसका ऐसा पैटर्न कि हर बार नई डिजिट आ रही है, कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा उसके अंदर। तो इसका ऑप्शन आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, आप सोच सकते हैं। सी, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर कैन नॉट बी नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, एंड नॉन रिपीटिंग। मीन्स या तो मतलब नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा, आपका टर्मिनेट नहीं होगा, वो हमेशा ही आपका रिमाइंडर छोड़ेगा ही छोड़ेगा। मतलब आप उसको कहें कि मैं उसको डेसिमल एक्सपेंशन करती जाती हूँ और कभी तो उसका अंत होगा, कभी तो वो रिमाइंडर मतलब 0 हो जाएगा, नहीं, वो नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा, उसका आपका कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं होगा, बचेगा ही बचेगा। साथ में नॉन रिपीटिंग रहेगा, कोई भी ऐसा पैटर्न फॉलो नहीं कर पाएंगे आप। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था पैटर्न में, जैसे मैं आपको बोलूँ 0701 है, फिर उसके बाद 07001 हो गया, फिर 070001 हो गया, लाइक 102030 पैटर्न बढ़ रहा है। या फिर जैसे मैंने बोला 1 2 3 फिर 1 2 3 4 फिर 1 2 3 4 5, लाइक इस तरीके का पैटर्न, तो वो भी रिपीट नहीं होगा। आप हर बारी जितना भी सॉल्व करेंगे ना तो वो नेक्स्ट डेसिमल आपको कोई ना कोई अलग डिजिट देगा, पैटर्न नहीं फॉलो करेगा। तो ये इसका आंसर था, ठीक है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Students, now this is the second fourth question. A rational number between the √2 and √3 is. See, आपको देखने में लगा होगा बहुत मुश्किल है। आपको एक बात पता होगा क्योंकि आप 9th स्टैंडर्ड में, तो √2 और √3 की आपको वैल्यू पता होगी। जैसे हमें रूट मतलब जैसे अगर हम बोलते हैं कि पाई की वैल्यू हमें पता होती है 3.14, तो इसी तरीके से √2 की भी सबको पता होती है 1.144, इतनी सबको याद होती है। ये मैंने थोड़ा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा आपके लिए। और एक 1.732, मेरे ख्याल से √3 की वैल्यू भी सबको पता होती है। नहीं पता तो कोई बात नहीं, आप इसको यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो रूट को कैसे डिवाइड करते हैं, अगर आपको नहीं आता हो, लाइक इस तरीके से जो रूट निकालते हैं, जैसे 2 और उसके बाद 0.00 और इस तरीके से जो निकालते हैं रूट, अगर आपको ये नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में बताना। इसके लिए मैं आपको एक वीडियो बना के दूंगी सिर्फ और सिर्फ इस रूट के लिए कि स्क्वायर रूट्स कैसे निकालते हैं, क्योंकि ये 8th स्टैंडर्ड और 7th स्टैंडर्ड में बच्चों को करा दिए जाते हैं। अगर आपको 9th में इसका डाउट है तो मैं आपको सॉल्व करवा दूंगी। अब आप देखिए √2 और √3 की वैल्यू मैंने आपको बता दी। इसने सिंपल आपसे पूछा कि रैशनल नंबर बिटवीन दिस, तो देखिए ये है आपका ऑप्शन, एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये और एक ऑप्शन ये है। तो आप देख सकते हैं कि 1.4, ठीक है, और 1.7, ठीक है। तो 1.8 तो कैटेगरी नहीं आएगी क्योंकि वो अबव हो गया है। 7 के बाद भी 3 है, तो 3 है तो 3 को हम यहाँ पर इसको मतलब 5 के बाद जो भी नंबर ऊपर होता है, 5 के ऊपर जो भी नंबर होता है तो यहाँ पर उसका एक नंबर एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, तो यहाँ पर वो भी नहीं है वैल्यू, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 1.4 और 1.7 के बीच में आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो 1.5 विल बी द करेक्ट आंसर। तो 1.5 इसके बीच में क्या हो रहा है, लाई हो रहा है, ये लाइज हो रहा है इसके बीच में, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, तो दिस इज द आंसर, ठीक है। मूव टू नेक्स्ट वन क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, दिस इज द 5th क्वेश्चन एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में जरूर आता है, ये एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आता है, चाहे ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में है, चाहे ये आपको सॉल्व करने के लिए है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन तक भी आता है ये क्वेश्चन, ठीक है।
तो अब आप देखिए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। द वैल्यू ऑफ 1.999 इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, ठीक है, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, ठीक है, p और q आपके इंटीजर्स होंगे। अब आप देखिए ऑप्शंस आपको ये दे रखे हैं, अब आपको इसको सॉल्व कैसे करना है, बहुत सिंपल तरीका है, मैं आपको बताती हूँ कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। सिंपल आपको क्या करना है, आपको करना है लेट x इज इक्वल टू, ठीक है, 1.999। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1.9 के ऊपर बार, ये आपकी एक इक्वेशन हो गई, ठीक है, ये आपकी एक इक्वेशन हो गई कि आपने 1.99 को x लिया, x को आपने ये ले लिया। अब आपको सिंपली क्या करना है, जस्ट मल्टीप्लाई बाय 10 टू बोथ दी साइड्स, ठीक है। अब आपको दोनों साइड्स में 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो 10 इंटू एक्स हो जाएगा आपका यहाँ पर, और सिंपल 1.999 इंटू 10 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10x और ये हो जाएगा 19.999। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 19.9 के ऊपर बार, क्योंकि 10 में हमेशा मूव इधर की साइड करता है ना, आपका जो पॉइंट होता है मल्टीप्लीकेशन में इधर मूव करता है, डिवाइड में इधर मूव करता है, यानी कि लेफ्ट टू राइट मूव करता है डिवीजन में। तो ये आपका आंसर आ गया। अब इस इक्वेशन को मैं 2 ले लेती हूँ। अब मुझे क्या करना है, सिंपल यहाँ पर सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, यानी कि सेकेंड इक्वेशन में से मुझे फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करना है। तो 10x माइनस एक्स, राइट, और उसके बाद 19.999 में से माइनस कर दूंगी मैं 1.999। तो देखिए मेरे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी यहाँ पर, 9x इज इक्वल टू 19 में से अगर आप 1 माइनस करेंगे तो 18, और 9999 तो सारा जीरो ही हो गया, तो 19 में से 1 माइनस करा 18, तो x की वैल्यू 18, यहाँ जो 9 है वो उधर जाके क्या हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाती है वैल्यू, तो 9 1 9 एंड 9 2 18, तो x की वैल्यू आपकी क्या आ गई यहाँ पर 2। अब आप ऑप्शन में देख सकते हैं यहाँ पर ये आ गया 2, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस मेथड को दोबारा से और कोई क्वेश्चंस करने हैं तो मैं एक क्वेश्चन और आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, मैं आपको प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स के भी करवा दूंगी, तो आप नेक्स्ट वीडियो का जरूर, मैं मंडे को अपलोड करूंगी, आप उसको जरूर वॉच कीजिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, क्योंकि इसमें प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स के बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाली हूँ। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। फ्यूचर में अगर आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस, अगर आपको अपने मैथ्स को बहुत मजबूत करना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा। सो टिल देन बाय बाय एंड स्टे हेल्दी।